हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथोनी और शक्ति की कॉमिक्स आधी औरत, जो कि अमानुष का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। भीषण उष्मा से गर्म होकर पिघलता चला गया बस के अगले पहिए का रिम। तीव्र गति से जाती बस को इतना तेज ब्रेक व झटका लगा कि अमानुष का शरीर उछलकर एक ओर को जा पड़ा। उफ! उसमें उठने की शक्ति नहीं बची थी, मगर उन हाथों ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उठो! विचित्र वेश धारणी शक्ति को देखकर अमानुष की आंखों में अचरज उभर आया। तुम कौन हो? शक्ति, पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ नारी के विद्रोह की आवाज़ हूँ मैं। जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसकी चीख सुनकर शक्ति मदद को जरूर पहुंचती है, और इस बार मेरे कानों में गूंजी है तेरी चीख। तेरी चीख मेरे कानों में गूंजने का कारण भी काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि तू है आधा आदमी और आधी औरत। तेरे अंदर की इसी आधी औरत की चीख मुझे यहाँ तक लाई है। मैंने ही अपने हाथ की उष्मा से पहिए के रिम को गलाकर ड्राइवर को बस के ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया है, ताकि मैं तुझ पर अत्याचार कर रहे उस अत्याचारी को दंड दे सकूं। तेज रोशनी में एकाएक कहां से प्रकट हो गई ये? कौन है ये? उफ! तड़ाक! तलवार के प्रहार से बचकर प्रिंस झपट पड़ा शक्ति पर। अरे, ये कौवा मुझ पर क्यों झपट रहा है? इसलिए क्योंकि मुझ पर प्रहार करने वाला मेरा शत्रु इसका भी शत्रु बन जाता है। पर अब प्रिंस नहीं, तेरा मुकाबला खुद एंथोनी करेगा। ओहो दाढ़! क्योंकि तू मेरे और मानवता के शत्रु का साथ दे रही है। मैं केवल नारी का साथ देती हूँ, उस पर हुए जुल्म का जवाब देती हूँ। और तूने तो एक ऐसे मानुष पर अत्याचार किया है जिससे हर इंसान को सहानुभूति होनी चाहिए। तुझे मैं इसी बस के लोहे से ख़त्म कर दूंगी। श्रर! अरे, ये क्या? इसके स्पर्श से बस का लोहा पिघलकर इसकी हथेली में समा रहा है। शुक्र है बच्चों को मैंने पहले ही बस के हेल्पर की मदद से नीचे उतार दिया था। और ये क्या? इसकी हथेली से तो त्रिशूल पैदा हो रहा है। गोली किसी तेजी के साथ त्रिशूल एंथोनी पर झपटा। साईं टनाक! उसे बचते देख शक्ति की आंखों से मानो चिंगारियां गिरने लगी। मेरे इस हाथ में करोड़ों निर्दोष व सताई गई स्त्रियों के आक्रोश की उष्मा है, जो लोहे को पिघलाकर उसे अपने अंदर जज्ब कर डालती है। और फिर उससे मैं एक नहीं अनेक शस्त्र बनाकर उनका उपयोग शत्रु पर कर सकती हूँ। एंथोनी ने उस दो धारी तलवार के प्रहार से बचने के लिए खींच लिया वह त्रिशूल। हा हा हा! लोहे का प्रयोग मुझ पर करके तू अपने लिए मुसीबत और बढ़ा रहा है एंथोनी। साएं, क्योंकि मैं जितना लोहा जज्ब करूंगी उतने ही शस्त्र पैदा करूंगी। लोहा तेरी हथेली की उष्मा से ही पिघलता है, पर अब देखता हूं कि तू कितने चाकुओं को अपनी हथेली पर रोक पाती है। अरे, चाकुओं ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और इसने तो सभी चाकुओं को हथेली में जज्ब कर लिया। चाकुओं के घाव से एंथोनी के शरीर से खून क्यों नहीं निकला? तेरे चाकू मुझे अर्थी तक नहीं पहुंचा पाए एंथोनी। धाड़! लेकिन तेरे ही चाकुओं के लोहे से मैं तेरी अर्थी बना रही हूँ। ओह, ये क्या? मगर शक्ति अनजान थी मुर्दे की शक्तियों से। अनजान थी इस बात से कि अगर उसके पास देवी काली माँ की अपार शक्ति है तो मुर्दे को मिला ये जीवन भी ईश्वरीय चमत्कार है। अरे, कहाँ गायब हो गया? शक्ति अब जान जाएगी मेरी टेलीपोर्ट होने की शक्ति को भी। मैं यहाँ हूँ शक्ति। थाड़! ओह, अब मैं तुझे इस ढांचे के नीचे कुचल डालूंगा। मगर इस कैद से छूट निकलना शक्ति के लिए जरा भी मुश्किल न था। उसकी हथेलियों से निकली सलाखों ने पहिए को जैक की तरह ऊंचा कर दिया। अब मैं तुझे ऐसा कैद करूंगी जहां से तेरा यह शरीर
मरने के बाद भी नहीं निकल पाएगा। हा हा हा, कैद हो गया एंथोनी। अमानुष यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारी जंग के दौरान वह चला गया होगा। अब जाना होगा मुझे भी। सन भर को सूर्य सा चमका और आकाश की अनंत ऊंचाइयों में खोता चला गया, जबकि इधर शक्ति उसे वाकई विचित्र व शक्तिशाली कैद में फंसा गई थी। कांव कांव। ओह, लोहे की बनी इस कैद में कहीं कोई ऐसी जगह या छिद्र नजर नहीं आ रहा जहां से मैं आर पार देखकर टेलीपोर्ट हो सकूं। ओह, उस विचित्र शक्ति ने एंथोनी नाम की काली ताकत को इस ढोलक में कैद कर दिया है। एंथोनी की वजह से बच सकी है हमारी जान। ठीक इसी पल सायरन बजाती वहां आ पहुंची पुलिस जिप्सियां और एम्बुलेंस। वो बच्चों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओह, बस की बॉडी कहाँ गई? और ये इतनी विशाल ढोलक कहाँ से आई? बस के हेल्पर वह घायल बच्चों के मुंह से सारी घटना के विषय में सुनकर इतिहास रोमांचित हो उठा। ओह, इसका मतलब इसके अंदर एंथोनी बंद है। इसे फौरन तोड़ना होगा साहब। तोड़ना नहीं, सावधानी से काटना होगा। उस इस्पाती ढोलक को सावधानी से काटा जाने लगा, पर एंथोनी से टकराने वाली वो विचित्र स्त्री कौन थी जिसने एंथोनी को भी कैद कर लिया? लेकिन ये क्या? ढोलक कटी तो अंदर झांकते ही इतिहास चौंक उठा। इसमें तो कोई भी नहीं है। एंथोनी कहाँ गया? एंथोनी कहाँ गया था? एंथोनी आज़ाद हो चुका था। प्रिंस, शक्ति सचमुच मुझे एक ऐसी कैद में डाल गई थी जहाँ से निकल पाना मुश्किल था, लेकिन थोड़े से दिमाग के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती है। लोहे की ढोलक को तोड़ पाना तो असंभव था, पर ढोलक को बांधने के लिए जिन तारों का इस्तेमाल किया गया था, मैंने उनमें से एक को काटकर उसे बाहर धकेल दिया, जिससे एक छिद्र वहां बन गया। जहां से आर पार दिखते ही मैं वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अब बच्चों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, पर मुझे अफसोस अमानुष के बच निकलने का है। वो दरिंदा फिर कहीं अपनी खूनी हरकतें शुरू करेगा। अगले दिन सुबह, थैंक यू पापा, आपने मेरे दोस्तों की जान बचाई। ये सब आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। बच्चों, तुम सबके नन्हे हाथों ने मेरी कब्र पर कैंडल जलाकर मेरे प्रति आभार तो प्रकट कर दिया, पर सारी दुनिया के कैंडल मिलकर भी मेरे जीवन और मौत के बीच लटके अस्तित्व को रोशन नहीं कर सकते। मेरे दामन में अंधेरे ही अंधेरे हैं, पर मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे दामन की रोशनी से भरता रहूँगा। खुश रहो बच्चों। अधीर हो उठी थी कब्र पर मौजूद एंथोनी की आत्मा। इधर मौत की थाप उस नई ढोलक पर बजना शुरू हुई। ढम। हाय, तब तक पीटते रहेंगे हम इस ढोलक को जब तक ये ना भूल जाए कि एक मुर्दे ने हमें शिकस्त दी। ढम ढम। वो मुर्दा मानवता का रक्षक है और हम मानवता के दुश्मन। हम जान गए हैं कि वो रात्रि में आता है, क्योंकि वो दोनों बार हमसे रात में ही टकराया। हाय रे, हम अब दिन में आकर अपना काम करेंगे, और तुम सब, हाय हाय, तुम हमारी बिरादरी के होकर भी हमारे खिलाफ बोलते हो। तुम्हें लोगों से अपना मजाक उड़वाने में खुशी होती होगी, मगर हाय रे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुम सब की भी चमड़ी खींच लेंगे। आई सटाक। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमारे साथ मिलकर इंसानी कही जाने वाली बस्तियों में तबाही मचानी होगी। आज के बाद हम लोग अलग बस्तियों में नहीं रहेंगे। हम भी दूसरे लोगों की तरह अपार्टमेंट्स में रहेंगे। इन्हीं पूर्ण कहे जाने वाले लोगों को इन्हीं पूर्ण कहे जाने वाले लोगों की कॉलोनियों की सुविधाएं हम भी पाएंगे। हम भी वहीं रहेंगे। अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो हम इस पूरी बस्ती को उजाड़ डालेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम सब के लिए लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।